अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। देयर आर सम फैक्टर्स, यहाँ पर कुछ अवामिल होते हैं कि एंजाइम की रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या फिर एंजाइम को गैर फाल भी बना सकते हैं। देखिए, एंजाइम प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस में बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं। लेकिन जिस माहौल में भी एंजाइम काम करते हैं उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने उस माहौल की तरफ बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने उन फैक्टर्स जिनकी उसको ज़रूरत है उसको चेंज कर दिया, उसकी ज़रूरत के मुताबिक ना दिया, अगर वो फैक्टर्स जिनकी उनको ज़रूरत होती है वो चेंज हो जाए, उनमें कोई तब्दीली आ जाए, तो एंजाइम की काम करने की रफ्तार में कमी देखने को मिलती है या फिर वो काम बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसलिए हम हमारी बुक में दिए गए ये 3 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के ऊपर असर करते हैं, उनकी रफ्तार को कम या ज़्यादा करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आज हम एक जो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, उसकी बात करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास pH और तीसरा होता है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर पर बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। एंजाइम जिस माहौल में काम करते हैं उसमें वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब उस माहौल में कोई तब्दीली आ जाए इनके ऊपर उसका असर होता है बहुत ज़्यादा। एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन इफेक्ट इट्स एक्टिविटी। ऐसा फैक्टर जो उस एंजाइम की बनावट, केमिकल नेचर में तब्दीली का बायस बने या फिर उसकी शक्ल को तब्दील कर दे, तो इससे एंजाइम की जो सरगर्मी होती है, एंजाइम के काम करने की रफ्तार होती है, उसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर का एंजाइम के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखें, दुनिया में तमाम एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर अपनी मैक्सिमम स्पीड से काम करते हैं और वो टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब आप लोअर टेम्परेचर से उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी हमेशा। लेकिन वो एक हद तक जहां पर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से काम करता है। लेकिन अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी आपने मजीद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। एंजाइम की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो डिफेक्ट उसमें पड़ जाता है, वो लॉस कर देता है, जिससे उसका काम जो है ना रुक जाता है। इसी बात को हम देखेंगे। देखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, के टेम्परेचर में इजाफे से एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है उसकी रफ्तार में इजाफा करता है, रिएक्शन बढ़ जाता है, बट ओनली टू अ पॉइंट, लेकिन एक खास हद तक। जब आप उस पॉइंट से मजीद टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार में कमी होगी, वो मजीद ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? देखें, वो टेम्परेचर, वो खास मखसूस किस्म का टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारी बॉडी के एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर काम करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ये ग्राफ में इंसानी एंजाइम को दिखाया गया है कि हम इंसान हैं और हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं 37 डिग्री के ऊपर वो मैक्सिमम रेट के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ की इस साइड के ऊपर है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, और इस साइड के ऊपर हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए, हमारे सिस्टम में टेम्परेचर 0 से 37 की तरफ जो ही बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन की जो रेट है वो भी ऊपर चला जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे एंजाइम के काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन एक हद तक, यहाँ पर आता है पॉइंट 37, इस हद तक आपने मजीद 37 से टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार मजीद ऊपर नहीं गई, वो झट से नीचे आ गई है। वो जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी स्पीड से अब नीचे आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला 37, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसके ऊपर हमारे एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं। इस तरीके से हर जानदार में उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं और उनके एंजाइम उस मखसूस टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का हमें पता चल गया। फिर डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम क्या होती है? देखिए, हमारे पास एक एंजाइम है तो ये एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखता है। आप जो ही इस एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके एंजाइम एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? एटम्स पाए जाते हैं, और दुनिया में हर मैटर एटम्स का बना होता है। देखें, जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो इस एंजाइम के जो मॉलिक्यूल हैं उनके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एटम मूवमेंट करते हैं।
फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाकर ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ले आते हैं, तो फिर वहाँ पर एंजाइम की शक्ल बिगड़ती भी नहीं है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहती है और एंजाइम अपनी मैक्सिमम स्पीड से काम करता है। लेकिन आपने उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी मज़ीद बढ़ा दिया, आप उसको बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो उसके जो एटम होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है और उनके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। जब वाइब्रेशंस यानी कि थरथराहट ज़्यादा पैदा होती है तो एटम एक दूसरे से टकराते हैं, इसके नतीजे में एंजाइम की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है। वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो ही बिगड़ती है, एक्टिव साइट की शक्ल बिगड़ जाती है और एंजाइम काम करने से कासर हो जाता है और उसकी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाती है। ये बात को याद रखना है कि उसकी जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाती है और इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के लॉस होने को हम कहते हैं एंजाइम डीनेचर हो गया है, यानी कि फितरत उसकी बदल गई है, तो इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम क्या हो जाती है कि जब आप किसी एंजाइम का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उनके एटम्स के दरमियान इर्ताश बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस बढ़ जाती है और वो ज़्यादा हरकत करते हैं, क्योंकि उनको हरारत बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो उनकी इस हरकत से एंजाइम की जो गोल गोल शक्ल होती है ग्लोब्यूलर, वो बिगड़ जाती है, वो लॉस हो जाती है, जिससे वो एंजाइम डीनेचर हो जाता है और इस अमल को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का असर। तो हर एंजाइम का एक मखसूस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसमें वो काम करता है। जैसे हमारा इंसान का कितना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, वो है 37। हम 20 से ऊपर जितना बढ़ाते चले जाएंगे एंजाइम के काम करने की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, लेकिन 37 तक। यूँ ही हम 37 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर उसको हम बुखार की हालत में गिनते हैं कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हो गया, बंदे को बुखार हो गया है। तो बुखार में भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी के एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसमें किसी बात की समझ नहीं तो सवाल पूछना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का और पीएच का एंजाइम के एक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है।